बात करते हैं कुछ ऐसे फूड, कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसा लाइफ़स्टाइल जिससे आप अपने हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। आप होने वाली कार्डियक डिज़ीज़, हार्ट डिज़ीज़ या दिल की बीमारियों से दूर बच सकते हैं। उसमें 3 मैंने इस पूरे टॉक को 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन या डाइट लेवल है, दूसरा आपका लाइफ़स्टाइल और तीसरा आपका एक्सरसाइज़। तो स्टार्ट करते हैं फूड से। अगर आप हार्ट हेल्दी फूड खाते हैं, जैसे जो फूड हैं जो हार्ट के लिए हेल्दी हैं, वो खाना खाते हैं, तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कट डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल कट डाउन होगा, जो ब्लड क्लॉट के फंक्शनिंग है, जो ब्लड क्लॉट होने का चांस है, वो चांस कम रहेगा, तो आपको हार्ट अटैक कम आएगा। अब ऐसे फूड कैसे? जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, जो रेड मीट से फैट मिलने वाला है आपको, जो सैचुरेटेड फैट है, जो रेड मीट खाने की वजह से मिलता है, अगर आप उसको प्रिवेंट करेंगे, रेड मीट का सेवन नहीं करेंगे, तो आपको सैचुरेटेड फैट नहीं मिलेगा, तो आपका एलडीएल जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसका डिपोजिशन को कम कर देता है। दूसरा ट्रांस फैट को कट डाउन करना। ट्रांस फैट क्या होते हैं? जो पैक्ड कुकीज़ हम लोग खाते हैं या केक हम लोग खाते हैं, उससे मिलने वाले फैट ट्रांस फैट की कैटेगरी में आते हैं। ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के काम करते हैं। अगर आप ट्रांस फैट को कम कर देंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन कम हो जाएगा। तीसरा, आपको अगर आप ऑयली फूड खाने का आदत है आपको, या आपको फ्राइड फूड खाना है, तो आप ऑयल के रूप में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले ऑयल, जैसे आपका ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। जैसे फ्लैक्स सीड्स आप यूज़ करेंगे, वॉलनट्स आप खाएँगे, एप्पल आप खाएँगे, तो आपको ये सारी चीज़ जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देते हैं, जो अच्छे फैट हैं, वो आप खाएँगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन का चांस कम रहेगा। चौथा क्या है, आप जो है सोल्यूबल फाइबर्स आप खाएँगे। सोल्यूबल फाइबर्स खाने का फ़ायदा क्या होगा? आपका डाइट इम्प्रूव रहेगा, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन नहीं होगा। सोल्यूबल फाइबर्स में क्या है? एप्पल है, पियर्स है और ये फ्लैक्स सीड्स हैं, ये सोल्यूबल फाइबर्स में आते हैं। चौथा क्या है? इफ यू आर अगर आप अपना हार्ट हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट से शुगर कंटेंट्स या सॉल्ट, जो एक्सेसिव सॉल्ट है, वो कट डाउन करना पड़ेगा। उसके कट डाउन करने से आपका ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है और जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन तो हमने अपनी डाइट से पहले ही मैनेज कर लिया। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को अगर हम बिना किसी मेडिसिन से उसके प्रिवेंशन कर सकें, तो हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा। अब दूसरा आता है हमारा लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल में क्या है कि आप कितनी एक्सरसाइज़ करते हैं। एक्सरसाइज़ रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपका जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना है, लंच करने के बाद आप कम से कम थोड़ा 10, 15, 20 मिनट की एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। डिनर करने के बाद भी आप 15-20 मिनट्स का वॉक ले रहे हैं। मॉर्निंग में आप रेगुलर एक्सरसाइज़ करते हैं, जिसमें स्विमिंग आ सकता है, रनिंग आ सकता है, वॉकिंग आ सकता है। तो आप अपना लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करके आप अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका, अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं, तो आपको अल्कोहल को कट डाउन करना पड़ेगा। स्मोकिंग, टोबैको यूज़ को बिल्कुल कट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप अपना स्मोकिंग कट डाउन करते हैं, तो विदिन 20 मिनट्स में आपका जो हार्ट रेट है, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। स्मोकिंग क्विट करने के 3 महीने के अंदर-अंदर आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहने लगता है, आपका हार्ट रेट मेंटेन रहने लगता है, और अगर 1 साल से आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो लंग्स और हार्ट, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ रेगुलराइज़ हो जाती हैं, ये सारी चीज़ कंट्रोल हो जाते हैं कंपेयर उन लोगों के जो स्टिल स्मोकिंग कर रहे हैं। तो सिर्फ़ 3 चीज़ें ऐसी हैं, 3 गुड हैबिट्स ऐसी हैं, अगर आप ये 3 गुड हैबिट्स अपना लेते हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहेगा, तो आर्टरीज़ का ल्यूमेन आपका पेटेंट रहेगा, जिससे आपका ब्लड क्लॉट होने का चांस कम रहेगा। ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो आपको हार्ट अटैक आने का चांस कम है।